अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी जो है सुबह 8:30 का टाइम है और आयरा और अजान को मैंने सोचा था कि आज पराठा बना कर दूंगी। तो आयरा जो है वो कहती कि मैं खुद बनाऊंगी, मामा आपकी हेल्प करूंगी। वैसे भी जब भी मैं कोई रोटी वगैरह बनाती हूँ ना तो ये बहुत शौक से आती है और कहती है कि मैं खुद बनाऊंगी। रोटी बनाने से ज़्यादा इसको आटे से खेलना होता है, इस वजह से ये आती है। मगर मैं इसको मना नहीं करती क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब ये आकर देखती है। क्योंकि जब ये इस तरह के काम करने शुरू होगी या घर के काम करने शुरू होगी तो इसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि मैंने स्टार्ट कैसे लेना है। अक्सर जब मैं शाम की चाय बनाती हूँ तो मैं अयान को साथ बुलाती हूँ और उसको दिखाती हूँ कि चाय कैसे बनती है। उसको शौक आता है कि मैं भी ट्राई करूँ। मगर अभी जो है वो छोटा है, एटलीस्ट 10 ईयर्स का हो जाएगा तो फिर उसको मैं अलाउ करूँगी कि वो स्टोव ऑन कर सकता है, क्योंकि अभी उसके लिए सेफ भी नहीं है। मगर केटल वाली जो चाय है उसको मैंने बनानी सिखाई हुई है। तो मेरे चैनल पे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम टू माय चैनल कहना चाहूँगी, और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम बैक अगेन कहना चाहूँगी। थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हाउ टू बी सक्सेसफुल। मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में कहती हूँ कि हमें जल्दी उठना चाहिए सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह उठने से हमारा जो दिन होता है ना वो बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है। प्रोडक्टिव इस तरह से होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा क्वाइट टाइम होता है हमारे पास। तो उस टाइम पे हम लोग अपनी जर्नलिंग कर सकते हैं, अपने जो गोल्स हैं उनको सेट कर सकते हैं कि आज दिन में हमने क्या करना है, कौन सा काम करना है। काम सिर्फ घर के नहीं, आपने अगर कहीं बाहर जाना है, आपको शॉपिंग पे जाना है, वो आप लिखें अपनी जर्नल के अंदर। अगर आपको ग्रॉसरी करनी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आपको रजिस्ट्री जाना है, अपने किसी और काम से जाना है, ये भी सब कामों में ही शामिल होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो दिन है वो प्रोडक्टिव हो जाता है और हमारे जो गोल्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। स्टेप नंबर 2 जो है वो ये है कि आप अपने जो गोल हैं उनको क्लियरली सेट करें। आप इस तरह से लिखें अपने गोल्स को कि आप उनको ब्रेक डाउन करें। अगर बड़े बड़े टास्क रखेंगे आपके, आपने आज सारा घर साफ करना है या आज आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो वो ये नामुमकिन होता है। और अगर आप किसी तरह से कर भी लेते हैं तो आप थक जाते हैं और थकने की वजह से आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है और आपके जो घर का इन्वायरमेंट है वो आपकी वजह से अच्छा होता है। और अगर आपका मूड ही अच्छा नहीं होगा तो आपके जो घर का इन्वायरमेंट है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपने जो काम हैं उनको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें, चाहे वो घर के काम हैं, ग्रॉसरी हैं, बाहर के काम हैं या कोई शॉपिंग है। स्टेप नंबर 3 है मेंटेनिंग अ मॉर्निंग रूटीन। सुबह जल्दी उठने से सिर्फ 1-2 दिन से फर्क नहीं पड़ता, इस चीज़ को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हम लोगों में से अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मेडिटेशन जो है वो इस चीज़ में कोई हेल्प नहीं करती। मगर आप यकीन करें कि अगर आप मेडिटेशन लगाते हैं, मेडिटेशन हो या कुरान पाक की तिलावत हो, सुबह उठ के आप थोड़ी देर के लिए सुने, आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा और आप अपने कामों पे बहुत अच्छे से फोकस कर सकेंगे। क्योंकि थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालने से बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। वो इस तरह से, क्योंकि जब बाकी का दिन स्टार्ट हो जाता है हमारा, तो हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और अपने लिए नहीं टाइम निकाल पाते। तो इसलिए सुबह अपनी रूटीन को मेंटेन करने से आपको अपने लिए टाइम मिलेगा और बाकी का जो दिन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा और अपने सारे गोल्स आप पूरे कर सकेंगे। उसके बाद जो स्टेप है वो है एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। मुझे पता है कि हम में से बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि हम बहुत ज़्यादा घर का काम करते हैं या हम लोग सारा दिन बाहर रहते हैं तो ये हमारी एक्सरसाइज में काउंट होता है। ये हमारी एक्सरसाइज में बिल्कुल भी काउंट नहीं होता। ये सिर्फ वो काम हम लोग ख़त्म कर रहे हैं जो हम लोगों ने अपने टास्क रखे हुए हैं। तो इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट होता है, आपका मूड इम्प्रूव होता है, आप अच्छे तरीके से फोकस कर पाते हैं अपने जो भी टास्क हैं, आपके जो भी गोल्स हैं उनके ऊपर। सिर्फ वॉक करने से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। इट्स अ ग्रेट वे टू मैनेज स्ट्रेस। और इस तरह करने से आपका जो मेंटल हेल्थ है और आपकी जो फिजिकल परफॉर्मेंस है उसमें बहुत फ़र्क आता है। स्टेप नंबर 5 जो है वो है रीडिंग और कंटिन्यूस लर्निंग। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका लर्निंग प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होता और वो इसीलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियों से सीखते हैं। हम में से अक्सर लोग एक दफ़ा कामयाब ना होने पे, एक दफ़ा फेल हो जाने पे दिल छोड़कर बैठ जाते हैं। ये बोलते हैं कि अब हम लोगों से नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। मगर अगर आप जब तक दोबारा ट्राई नहीं करेंगे तो वो चीज़ कैसे होगी और आप कैसे कामयाब होंगे। और यही कमिटमेंट है जो उनकी नॉलेज को एक्सपेंड करती है और उनकी जो स्किल्स हैं वो शार्पन होती हैं और इसी तरह से वो अपने जो चेंजेस हैं उनको अडेप्ट करते हैं। स्टेप नंबर 6 जो है प्रैक्टिसिंग टाइम मैनेजमेंट।
अपने जो टास्क हैं अगर आप उनको पूरा करना चाहते हैं उनको प्रायोरिटाइज करें। सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो अपना टाइम वाइजली स्केड्यूल करते हैं और जो अपने ज़रूरी काम होते हैं उनको पहले रखते हैं, अपने जो दिन के पहले कुछ घंटे होते हैं उनमें करते हैं। और ऐसी कुछ जगह होती हैं जहाँ पे आपको नो कहना पड़ता है, और सक्सेसफुल लोग जो होते हैं अगर उनको नो कहना पड़े अपने किसी काम को पूरा करने के लिए तो वो पहले नो कहते हैं। स्टेप नंबर 7 जो है वो नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं ना वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। वो हर चीज़ को साथ लेकर चलते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि सक्सेस जो है वो इसी चीज़ से लिंक करती है कि आप अपने काम को और बाकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको कैसे मैनेज करके चलते हैं। स्टेप नंबर 8 जो है वो है टेकिंग टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा अपनी प्रोग्रेस जो है वो रिव्यू करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस पे और एडजस्ट करते हैं अपने गोल्स को और स्ट्रेटजीज को, और अपनी इसी हैबिट की वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं। और अगर वो किसी चीज़ में फेल हो भी जाते हैं तो वो उस चीज़ को लर्न करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ होती रहे। तो हमें भी चाहिए कि हम लोग अगर किसी भी चीज़ में फेल हो रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे तो हम अपनी गलतियों से सीखें, ना कि अपना दिल छोड़ के बैठ जाएं कि हम लोग नहीं कर सकते। उसके बाद जो बात करूंगी वो है फोकसिंग ऑन हेल्थ एंड वेल बीइंग। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना वो प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी मेंटल और फिजिकल वेल बीइंग को। उसमें आती है हेल्दी ईटिंग, इनफ स्लीप और प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। मेडिटेशन मैंने आपको बताया है कि हम मुसलमानों के लिए मेडिटेशन कुरान पाक से ज़्यादा अच्छी मेडिटेशन कोई नहीं होती। अगर आप मेंटल हेल्थ के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो मैंने एक पूरा व्लॉग उस चीज़ पे बनाया हुआ है, मैंने अभी कुछ दिन पहले अपलोड किया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ स्टेप्स और टिप्स जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अपने फेलियर को कभी भी आगे मत आने दें। अगर आप यही डरते रहेंगे अगर हम दोबारा से फेल हो गए तो आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो प्लीज़ अपने आप को उन लोगों में रखें जो आपका अच्छा चाहते हैं, हमेशा जो आपको इनकरेज करते हैं, ना कि आपके फेलियर्स को गिनवाते हैं। और इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है और सीखना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और अब कंटिन्यू करते हैं अपना बाकी का व्लॉग। अब जो है अयान और अजान दोनों स्कूल जा चुके थे और आयरा जो थी वो अपनी पेंटिंग कर रही थी। उसको पेंट करने का बहुत शौक है तो मैंने सोचा कि अभी निकाल देती हूँ, आराम से बैठी रहेगी, मैं भी अपना काम जो बाकी का रह गया वो कर लूँगी। वैसे तो आज मेरी ऑफ थी, मुझे जॉब पे नहीं जाना था, मगर अभी कुछ देर पहले कॉल आई है कि मुझे जाना पड़ेगा। आज किसी ने सिक कॉल कर दिया तो उस वजह से मुझे वहाँ पे जाना है। और ये जो मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं, मुझे बताइएगा इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा है और आप इसमें से किस चीज़ को फॉलो करते हैं, या अगर नहीं करते तो इसमें से कौन सी चीज़ को फॉलो करेंगे अब से। बच्चों के आने में भी अब थोड़ा ही टाइम रह गया है। आयरा जब अकेली होती है तो इतना ज़्यादा तंग नहीं करती, मगर जब उनके साथ होती है तो बहुत शरारतें करती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपनी जो कॉफ़ी है वो अभी पी लेती हूँ बच्चों के आने से पहले। आयरा को मैं थोड़ी देर के लिए लिटाऊंगी, शायद वो नैप ले ले। ये नैप नहीं लेती मगर मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाए। यहाँ पे मेरे लिए कॉफ़ी बना के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि मैं कभी भी इसको कॉफ़ी मशीन के पास नहीं आने देती क्योंकि ये गर्म होती है। मगर आज जो था वो मैंने कहा मैं पास खड़ी होती हूँ तो फिर आप बना सकती हो। आज वेदर बहुत अच्छा है, +2 में गया हुआ है टेम्परेचर, तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाहर खड़ी होकर कॉफ़ी पीती हूँ। आयरा लेट गई हुई थी क्योंकि अकेले रहने का चांस जो है वो बहुत कम आता है। या तो सुबह जल्दी उठ जाऊँ और अगर नहीं तो फिर या इस टाइम पे थोड़ा सा मेरे पास टाइम होता है तो वो टाइम जो है वो मैं अपने लिए रखती हूँ। किसी दिन मैं आप लोगों से अपनी नाइट टाइम रूटीन भी शेयर करूँगी क्योंकि जब स्कूल जाना होता है बच्चों ने तो वो लेट जाते हैं, उसके बाद भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है जो मैं अपने लिए रखती हूँ। अगर मुझे कुछ एडिटिंग वगैरह करनी होती है या कुछ व्लॉग्स वगैरह देखने होते हैं तो अगर दिन में टाइम होता है तब देख लेती हूँ, वरना नहीं तो जब मैं जॉब से आती हूँ बच्चों को लिटाने के बाद तब देख लेती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देकर, क्योंकि ये जो वीडियोस मैं बनाती हूँ ये आप लोगों के लिए बनाती हूँ, और जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ।
आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।